हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं दोस्तों। और आप सभी को प्रेम से जय माता दी। मैया रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और आप अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी को मनाने का प्रयास कर रहे होंगे। और इस बीच में मैं आपको कुछ ना कुछ रेमेडियाँ बता रहा हूँ। इनका आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका भी लाभ होगा, और जिसको भी शेयर करना चाहते हैं चीज़ें शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो निवेदन करूंगा, ये मेरा चैनल जितेंद्र सागर अंक ज्योतिष के नाम से है, तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। माँ अन्नपूर्णा सबका भंडार भरने वाली है। अगर आप कुछ भी ना कर सके तो माँ के नामों का जाप कीजिए। माँ को रिझाने के लिए तरह तरह के जो भी प्रयोग आप कर सकते हैं, 9 दिनों में जो भी आप दान देते हैं उन सबका आपको अनंत गुना फल मिलता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर मैं आज की बात करूं तो दोस्तों, आज दुर्गा सप्तशती की अगर मैं बात करूं तो माता रानी का तीसरा वार है। और तीसरा वार में माता रानी ने सेनापति सहित जितने भी सेनापति थे महिषासुर के, उनके सहित महिषासुर का वध किया था माता रानी ने। और वध के साथ साथ एक मैसेज आपको ये मिलता है कि महिषासुर ने माता को अनेक तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करी, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। तो असत्य पे सत्य की जीत करते हुए माता रानी ने सेनापतियों सहित उसकी सारी सेना का सफाया कर डाला और माता रानी ने विजय प्राप्त करी। तो जिस तरीके से माँ अपने स्वरूपों में ये दर्शाती हैं कि एक दिन राक्षसी चीज़ों को ख़त्म होना है, आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपके जीवन में रुकावटें कर रही हैं। बहुत सारे आपके साथी, दोस्त, मिलने वाले परिचित ऐसे बहुत हैं जो आपकी प्रगति में कहीं ना कहीं बाधा है। तो दोस्तों, बुरी संगति के लोगों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बुरी संगति का त्याग कर देंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि 99% जो आप परेशान रहते हो वो इसी चीज़ से परेशान रहते हो कि मेरा दोस्त मुझे कुछ नहीं करने दे रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा कि बुरी संगति का त्याग कीजिए, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में लेके आइए और माँ भगवती की कृपा में रहिए। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिए और महादेव का ध्यान कीजिए, क्योंकि पूरी सृष्टि को चलाने वाले शिव और माँ हैं। शिव संसार के स्रोत हैं, माँ शक्ति हैं। तो स्रोत और शक्ति से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, इसी में चराचर जगत व्याप्त है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में मैं आपको एक मंत्र बार बार बोलता हूँ, उसका विशेष ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है, आप कोई पूजा पाठ क्रियाकलाप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम कीजिए। भाव भरे शब्दों से माँ को बोलिए, हे माँ, मैं तेरा व्रत करना जानता हूँ, ना पूजा जानता हूँ, ना ढंग करना आता है, ना मैया तुझे कुछ चढ़ाना आता है, ना कुछ देना आता है। जो कुछ दिया हुआ है माँ, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। जो कुछ मिला है माँ, तेरी शरण से मिला है। तो हे मेरी मैया, मेरे इसी पूजा के मात्र जल से आप संतुष्ट हो और मेरे जितने भी बिगड़े काम हैं उन सारे बिगड़े कामों को बना दो। तुम सर्वश्लोकी हो, आनंदेश्वरी हो, जगन माता हो, कुमारी हो, कार्तिकेय हो। और हे मेरी मैया, जिस प्रकार तुम्हारा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्य शिवे शिवार्थ शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, उसी प्रकार पूरे संसार को गौरवमय मंगलमय बना दो। हे मेरी मैया, मेरे आसपास के लोगों का भला करो, मेरा भला करो, मेरे परिवार का भला करो, धन समृद्धि और वैभव प्रदान करो। हे मेरी मैया, ऐसी विनती प्रार्थना आप माता रानी से करते रहिए। और एक मंत्र मैं आपको डेली बताता हूँ, उसी मंत्र का अगर आप इन 9 दुर्गों में जाप करते हैं, मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। सॉरी, ये गणपति जी का स्त्रोत आप कह सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ये गणपति का मंत्र मैंने आपसे बोला, उसी तरीके से माँ का मंत्र ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे शिवार्थ शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किसी से मंत्र ना बोला जाए, किसी की सामर्थ्य ना हो, कोई बहुत वृद्ध हो, तो जय माँ भी अगर कहने लगे तो माँ उसका भंडार भर देती है। अम्बे अम्बे का भी कहने लगे तो भी भंडार भरती है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में अगर किसी भी मंत्र का नाम लिया जाएगा और जाप किया जाएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसका अवश्य फल मिलेगा। माँ सब कुछ करने में परिपूर्ण है, माँ शक्ति का स्रोत है, ऊर्जा का भंडार है।
तो जितनी भी आपके जीवन में अस्त व्यस्त चीज़ें हैं उन सबको पूरी करने के लिए माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कीजिए, माँ भगवती का ध्यान कीजिए, महादेव को प्रणाम कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे। जय माँ अन्नपूर्णा, जय भवानी।